हम अपने शरीर की सफाई तो रोज करते हैं, कभी नहाकर, कभी कपड़े बदलकर, कभी बाल संवार कर। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि जो सबसे कीमती चीज हमारे शरीर में बह रही है, जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, वो खून जो हर सेकंड हमारे अंगों तक जीवन पहुंचा रहा है, क्या वो भी साफ रह रहा है या नहीं? खून का गंदा होना बाहर से नहीं दिखता, लेकिन इसके असर धीरे धीरे पूरे शरीर को खोखला करने लगते हैं। वही खून जो कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है, अगर उसी में विषैले तत्व घुल जाए तो सोचिए शरीर की हालत कैसी होगी। यही वजह है कि कई बार बिना किसी बड़ी बीमारी के भी लोग हमेशा थके थके, भारी भारी महसूस करते हैं। चेहरे पर न चमक होती है, न ही मन में उत्साह। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, पाचन खराब, मुंह से बदबू, पेट में गैस, बार बार मुहासे या स्किन एलर्जी, ये सब अंदर से गंदे खून की चुपचाप दी जा रही चेतावनियां से। असल में खून को शुद्ध बनाए रखने की सबसे जिम्मेदारी होती है लीवर, किडनी और त्वचा की। ये तीनों अंग शरीर में एक सफाई तंत्र की तरह काम करते हैं। लीवर खून में से रसायन, हार्मोन और दवाइयों के टुकड़ों को छानकर साफ करता है। किडनी पानी और लवण के साथ मिलकर खून में मौजूद बेकार तत्वों को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। और हमारी त्वचा, जब हमें पसीना आता है तब वो भी एक रास्ता होता है टॉक्सिन्स को निकालने का। लेकिन जैसे ही हम अपने शरीर को गलत तरह से जीना सिखाते हैं, जैसे गलत खाना, कम पानी, गुस्सा, तनाव, रात भर जागना, तो ये तीनों अंग थक जाते हैं और जो गंदगी बाहर जानी थी वो खून में ही घूमती रहती है। हमारा खान पान इस सफाई में सबसे बड़ा रोल निभाता है। आजकल का खाना ना, मतलब पैकेट में बंद चीजें, फास्ट फूड, बहुत तला हुआ, ज्यादा मीठा और दिन भर का अनियमित खाना, ये खून के लिए धीरे धीरे जहर जैसा है। इसके अलावा अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो खून गाढ़ा होने लगता है और किडनी पर दबाव पड़ता है। ऐसा खून कोशिकाओं तक ठीक से पोषण नहीं पहुंचा पाता और धीरे धीरे शरीर की थकावट बढ़ने लगती है। तनाव भी खून को गंदा करता है। जब हम ज्यादा तनाव में रहते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल और दूसरे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं जो लीवर को काम करने से रोकते हैं। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं मन भी साफ हो तो शरीर भी ठीक रहता है। इसमें बहुत सच्चाई है। अब बात आती है, क्या हम रोज अपने खून को साफ कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, और इसके लिए किसी महंगे इलाज या विदेशी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने जीवन के कुछ साधारण मगर असरदार बदलाव से आप अपने खून को खुद ही रोज साफ कर सकते हैं। सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पीना, ये सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है। खासतौर पर अगर आप ये पानी तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पीते हैं तो शरीर के अंदर जमी सारी गंदगी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। ये लीवर और किडनी को जागने में मदद करता है और पेट को भी साफ करता है। खाली पेट पानी पीना आपके खून को शुद्ध करने की दिशा में पहला और सबसे मजबूत कदम है। इसके बाद बात आती है भोजन की। अगर आप अपने खाने में हर दिन कुछ हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी या धनिया शामिल करते हैं तो उनमें मौजूद क्लोरोफिल खून को डिटॉक्स करता है। ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा कोई फिल्टर गंदा पानी साफ करने के लिए करता है। साथ ही ये विटामिन सी और आयरन जैसे तत्व भी देते हैं जो नए खून के बनने में मदद करते हैं। वही आंवला, जो एक छोटा सा फल है लेकिन आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है। आंवला शरीर के भीतर से सफाई करता है और ब्लड सेल्स की क्वालिटी सुधारता है। फलों की बात करें तो नींबू, मौसमी, संतरा जैसे खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ये शरीर में आयरन के अवशोषण को तेज करते हैं और लीवर की सफाई में मदद करते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर रोज पीना, ये सबसे सस्ता, आसान और असरदार खून साफ करने वाला उपाय है। अब सोचिए अगर शरीर में गंदगी ही बाहर न निकल पाए तो क्या होगा। इसलिए कब्ज से बचना भी उतना ही जरूरी है। जब आंतों में गंदगी रुक जाती है तो वो धीरे धीरे खून में झर की तरह मिलती रहती है। इसलिए हर दिन भरपूर फाइबर वाला खाना खाइए, जैसे फल, सब्जियां, दलिया और साबुत अनाज। और जब पेट साफ होता है तो खून भी हल्का महसूस करता है। एक और जरूरी बात, पसीना बहाइए। शरीर से पसीने के जरिए भी गंदगी बाहर निकलती है। हर दिन थोड़ा चलना, कुछ योग करना या बस घर के कामों में हलचल बनाए रखना, ये भी खून को साफ करने में उतना ही काम करता है जितना दवा। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अपने शरीर को चलाना जरूरी है। अगर हम आयुर्वेद की ओर देखें तो कुछ बेहद चमत्कारी औषधियां हैं जो हजारों सालों से खून की सफाई में इस्तेमाल होती आ रही हैं, जैसे त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला का मिश्रण। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। ये आपकी आंतों की सफाई करेगा, लीवर को आराम देगा और खून को भी धीरे धीरे शुद्ध करता रहेगा। वहीं तुलसी और नीम दोनों का रस सुबह खाली पेट लेने से शरीर की अंदरूनी गंदगी निकलने लगती है।
और अगर आपको चुकंदर और गुड़ पसंद है तो ये दो चीज़ें मिलकर खून को साफ ही नहीं बल्कि मजबूत भी बनाती हैं। आप देख रही हैं, खून को साफ रखने के लिए कोई एक चीज़ नहीं बल्कि एक जीने का तरीका चाहिए। हर दिन के छोटे छोटे निर्णय, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना सोचते हैं और कितना हंसते हैं, यही मिलकर तय करते हैं कि आपका खून शुद्ध रहेगा या नहीं। अब तक आपने समझा कि हमारा खून शरीर का सबसे कीमती जीवन द्रव्य है। यह हर अंग तक ऑक्सीजन, पोषण, हार्मोन और गर्मी पहुंचाता है। आपने ये भी जाना कि खून गंदा क्यों होता है और किन प्राकृतिक आदतों और आयुर्वेदिक उपायों से उसे साफ रखा जा सकता है। अब बात करते हैं अगली गहराई की। शरीर में खून बनता कैसे है? जब हम कहते हैं कि खून गंदा हो गया है तो सवाल ये भी उठता है कि नया खून बने तो वो साफ और ताकतवर कैसे हो? क्योंकि अगर आपके शरीर में बनता ही कमजोर, अपूरणीय और गंदे तत्वों से भरा खून है तो वो ना आपको ऊर्जा देगा, ना चमक, ना रोग से लड़ने की ताकत। हमारे शरीर के अंदर हड्डियों के बीच की खाली जगह, जिसे हम बोन मैरो, अस्थि मज्जा कहते हैं, वहीं पर हर सेकंड लाखों करोड़ों नई रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बनते हैं। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं हेमाटोपोइसिस। अब ये काम सही तरीके से तब होता है जब शरीर को सभी जरूरी तत्व, खासकर आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन C और प्रोटीन सही मात्रा में मिले। अगर इनका अभाव है तो नया खून बनेगा ही नहीं या फिर कमजोर बनेगा, और ऐसा खून न तो सफाई कर पाएगा, न रोग से लड़ पाएगा, न ही शरीर को जीवंत बनाए रखेगा। अब देखिए, समस्या यहीं से शुरू होती है। हम रोज जो खाना खाते हैं वो कितनी बार वाकई हमारे खून को बनाने लायक होता है? दिन भर चाय, बिस्किट, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड तेल, कोल्ड ड्रिंक, मिठाइयाँ और रात में भारी भोजन, ये शरीर को सिर्फ भरते हैं, पोषित नहीं करते। आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की गिरावट, RBCS का टूटना, आयरन का अवशोषण न होना, ये सब उसी खराब भोजन और जीवन शैली का नतीजा है। हमारे देश में करोड़ों लोगों में अनीमिया पाया जाता है, यानी शरीर में खून की कमी। खासकर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इससे बहुत प्रभावित होते हैं। पर दुख की बात यह है कि अधिकतर लोगों को इसका पता तब चलता है जब शरीर पूरी तरह थक जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और त्वचा पीली पड़ने लगती है। तो अब सवाल उठता है, क्या हम अपने शरीर में रोज अच्छा, ताकतवर और साफ खून बनने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं? क्या हम अपने बोन मार्रो को इतना पोषित रख सकते हैं कि वह बिना रुके अच्छा खून बनाए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए जरूरत है सिर्फ कुछ जिम्मेदार, समझदार और आसान बदलावों की। सबसे पहले समझिए कि आयरन के बिना खून बन ही नहीं सकता। इसलिए आपको अपनी थाली में ऐसे भोजन शामिल करने होंगे जो प्राकृतिक रूप से आयरन से भरपूर हो, जैसे चुकंदर, अनार, पालक, मेथी, मूंगफली, भुना हुआ चना, गुड़ और खजूर। लेकिन सिर्फ आयरन लेना काफी नहीं, उसे शरीर में अवशोषित करने के लिए जरूरी है विटामिन C। इसलिए जब भी आप आयरन वाला भोजन खाएं, उसके साथ एक खट्टा फल जैसे आंवला या नींबू का रस जरूर लें। ये दोनों मिलकर शरीर में नए खून की प्रक्रिया को तेज करते हैं। अब बात करें प्रोटीन की, क्योंकि खून सिर्फ आयरन नहीं बल्कि अमीनो एसिड से भी बनता है जो प्रोटीन से मिलते हैं। इसलिए हर रोज अपने खाने में दालें, अंकुरित अनाज, दूध, दही, पनीर या अंडे शामिल करें। जिनका शरीर प्रोटीन की कमी से जूझता है वहां खून बन ही नहीं पाता या बनते ही टूटने लगता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि दवा खाकर, टॉनिक पीकर या 1-2 सप्लीमेंट ले लेने से खून बन जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक शरीर के अंदर सफाई नहीं होगी तब तक कोई पोषण असर नहीं करेगा। लीवर पर बोझ, पाचन की गड़बड़ी और नींद की कमी, ये सब खून बनने की प्रक्रिया में रुकावट डालते हैं। खून को गंदा करने वाली सबसे बड़ी आदतों में एक है रात देर तक जागना। जब आप रात के 10 बजे के बाद भी मोबाइल, टीवी या काम में लगे रहते हैं तो शरीर की प्राकृतिक डिटॉक्स घड़ी बिगड़ जाती है। लीवर जो रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो काम नहीं कर पाता, और अगली सुबह आप थके हुए, भारी मन और सुस्त शरीर के साथ उठते हैं, क्योंकि रात को खून की सफाई ही नहीं हुई। अब सोचिए, अगर ये आदत रोज हो रही है तो क्या खून साफ रह पाएगा? उसी तरह तनाव, क्रोध और चिंता भी अंदर ही अंदर खून को नुकसान पहुंचाते हैं। जब मन अशांत होता है तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ये हार्मोन न केवल लीवर पर दबाव डालते हैं बल्कि खून की गुणवत्ता को भी गिराते हैं। इसीलिए जीवन शैली में ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम और थोड़ी सी शांति जरूरी है। जो मन शांत रखता है वही शरीर को शुद्ध बनाए रखता है। अब जरा बात करें खून से जुड़ी बीमारियों की। जब खून गंदा होता है तो शरीर में सूजन बढ़ती है, एलर्जी बढ़ती है, स्किन रोग होते हैं, पेट की समस्याएं बार बार होती हैं। यही नहीं, लंबे समय तक खून साफ न रहने पर गंभीर बीमारियां जैसे लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर और यहाँ तक कि कैंसर तक का खतरा बढ़ सकता है।
इसलिए खून को साफ रखना सिर्फ स्किन के लिए नहीं, जीवन को बचाने के लिए जरूरी है। अब आपको ये भी जानना चाहिए कि शरीर को प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्स करते रहना एक नियमित प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे घर रोज साफ करते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर भी हर दिन सफाई चाहिए। इसलिए भोजन में अगर आप हर दिन थोड़ा सा आंवला, हल्दी, त्रिफला, नीम या तुलसी जैसी चीजें शामिल करते हैं तो शरीर खुद ही खून को शुद्ध रखेगा। यहाँ एक और बात जानना जरूरी है। कई लोग अनजाने में ऐसा खाना खाते हैं जो खून को गंदा करता है और सोचते हैं कि वो ताकतवर चीज खा रहे हैं, जैसे ज्यादा तेल मसाले वाले स्ट्रीट फूड, तला हुआ खाना या दिन भर बार बार चाय और कॉफी। ये सब पाचन को बिगाड़ते हैं, लीवर पर बोझ डालते हैं और खून को विषैला बनाते हैं। इसलिए खाने को लेकर एक सिद्धांत याद रखें, जो चीज जल्दी खराब हो जाती है वो ही शरीर के लिए अच्छी है। फल, सब्जियां, ताजा खाना, ये सब जल्दी खराब होते हैं लेकिन शरीर को शुद्ध रखते हैं। वहीं जो चीजें महीनों तक पैकेट में बंद रह सकती हैं वो शरीर को धीरे धीरे बिगाड़ती हैं। तो अब जब आप पूरा समझ चुके हैं कि खून कैसे बनता है, कैसे गंदा होता है और कैसे शुद्ध रखा जा सकता है, तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि ये कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। ये एक जीवन शैली है, एक आदत है, एक रोजमर्रा का निर्णय है जो आप सुबह उठते ही करते हैं, जो आप थाली में परोसते हैं, जो आप रात को सोने से पहले सोचते हैं। खून को शुद्ध रखने का मतलब है जीवन को शुद्ध करना, और जब जीवन शुद्ध होता है तो शरीर अपने आप ही रोग मुक्त, ऊर्जा से भरपूर और सुंदर दिखने लगता है।